गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पांच का पंच, जी हाँ, पांच का पंच सरकारी पेपर निकालेंगे हम। यही थॉट लेकर ये शो की शुरुआत करी गई थी कि सुबह सुबह 6:30 बजे मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। आपका पांच से ज्यादा कुछ खबरें लेकर आपके लिए, जो कि आपका दिन बना देंगी और आपका पेपर भी निकलवा देंगी। तो इसी थॉट के साथ सर मैं रोज आपके सामने आ जाता हूँ सुबह 6:30 बजे। तो मैं संचित, आपका जीएस गुरु, आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्पिरेंट्स वर एग्जाम फोबिया एंड्स। तो जी हाँ, जल्दी से आइए देखते हैं कि भाई आज का शो में क्या होने वाला है खास। तो भाई वेलकम टू फर्स्ट ऑफ ऑल पांच का पंच। ये हमारा शो है। पांच का पंच सरकारी पेपर निकालेंगे हम। तो पांच का पंच हमें करना है, यानी कि पांच से कुछ ज्यादा खबरें करेंगे। जो कम से कम पांच तो करनी ही करनी है, उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। एनालिसिस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, और तारीख है भाई 24 तारीख। तो कुछ खबरें हम लोग देखेंगे 24 या 23 तारीख की, जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट होंगी, उनको हम देखने वाले हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, पहली अपनी यहाँ पे निकल कर आ जाती है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। जी हाँ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बीइंग ऑब्जर्व्ड टुडे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज मनाया गया या मनाया जा रहा है। सर आज का मतलब यहाँ पर है 23 जुलाई। जी हाँ, 23rd of July को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब आपके मन पे एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये आना चाहिए, सर हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है भारत में? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर साहब। प्रकाश जावड़ेकर साहब। अच्छा, इनके पास एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी है। ही इज ऑल्सो एन एनवायरमेंटल मिनिस्टर। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो 1927 में सबसे पहली फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में करा गया था, और जो कि करा गया था बॉम्बे के स्टेशन से, और करने वाली कंपनी का नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तीन बातें कौन बता दी थी देर में। पहली बात कि रेडियो का ब्रॉडकास्ट 1927 में। फिर उसके बाद कहाँ हुआ था? बॉम्बे स्टेशन पर से शुरू हुआ था। मतलब बॉम्बे का जो आपका कहते हो यू कैन से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होगा, वहां से शुरुआत हुई थी। और कंपनी का नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अब आप लेकर देखें, एडिशनल फैक्ट यहाँ पे निकल कर आ जाता है कि यही कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, 8 जून 1936 को यही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बन जाती है, ऑल इंडिया रेडियो। जी हाँ, तो ऑल इंडिया रेडियो इसको लोग बोलते हैं प्यार से AIR। ये जो भारत सरकार का है अपना रेडियो, ये बना था 1936 में, और 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो उन 1927 में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ क्या कहते हो, बॉम्बे के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से। और उस कंपनी का नाम था जिसने सब कुछ करा था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये 4 से 5 बातें मेरे ख्याल से आपको अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर अच्छे से पढ़ो तो एक एक न्यूज से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने का यहाँ पर कि हु इज द चेयरमैन। भाई हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो? अब देखो, ये तो अपने मिनिस्टर इंचार्ज है। ये तो अपने मिनिस्टर होगा, तो इनको तो निकाली तो पहले, सबसे पहले। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सूर्य प्रकाश जी। जी हाँ, तो सूर्य प्रकाश जो है वो भी चेयरमैन है ऑल इंडिया रेडियो के। और सर ऑल इंडिया रेडियो के पास आपको पता है 414 स्टेशन हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो के पास अभी यहाँ पर 414 स्टेशन हैं। 414 स्टेशन हैं। 23 भाषाओं में आपका यहाँ पर आपका कहते हो कि ये प्रसारण होता है। और 179 डायलेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? डायलेक्ट्स मतलब यू कैन से लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन। तो भाषा जो किसी एरिया में बोली जाती है उसको मैंने कहा डायलेक्ट्स। तो डायलेक्ट्स आपके 179 है, 23 भाषाएं हैं प्रॉपर। और सर 414 स्टेशन हैं। ये सब कुछ हमको बताया है मिनिस्टर साहब ने, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड। ही का मतलब यहाँ पे हो गया कि सर मिनिस्टर साहब सारी बातें हमको बताई हैं। और इसके चलते लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है। तो लिसा देखते हैं अपनी अगली न्यूज क्या है। तो देखो, आपको आपको दिख रहे होंगे दो बहुत ही शानदार जानदार व्यक्तियों के आपको फोटो दिख रहे हैं। एक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, और एक है आपका चंद्रशेखर आजाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत सारे और नेताओं ने आपका इन दोनों की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके ऊपर एक श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। उसके ऊपर कहते हैं ट्रिब्यूट अपना व्यक्त किया है कि दो महान शख्सियत का जन्म हुआ और भारत में हुआ, और अभी सर ये हुआ है 23 जुलाई को। तो इम्पोर्टेंट ये निकल कर आ जाता है सर, यहाँ से मतलब कुछ एनालिसिस बनता है क्या? बिल्कुल बनता है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना कर लेंगे, आजाद हैं हम,
आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, और बिल्कुल सही, वो आज़ाद ही रहे, कभी पकड़ में नहीं आए अंग्रेजों की। और उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर एक पार्टी है, इसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी या एसोसिएशन। इस पार्टी का जो काम था वो काम सिर्फ इतना सा था कि इसे लाला जी की मौत का बदला लेना था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। तो लाहौर जाकर लाहौर षड्यंत्र कर कर आती है। अच्छा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको कौन नहीं जानता सर। इन्होंने नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आपको याद होना चाहिए सर, बाल गंगाधर तिलक उस ट्रायो का फॉर्म जिसको लोग कहते हैं लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में अगर देखोगे यहाँ पर लाला लाजपत राय जिनकी डेथ बाद में होगी, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग इस ट्रायो का बोलते हो आप लोग गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो इसका हिस्सा है। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ जीएस का भी। तो अगर आपको सर पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, या आपको सर इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो भाई डेली क्लास में लेता हूँ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर @4:30 बजे। और आज पढ़ाने वाला हूँ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। फटाफट जाना सर, इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास का आपको कहते हैं आप दिख रही होगी, उसको जाकर फटाफट के ना रिमाइंडर सेट कर लेना, 4:30 पर शाम को आपसे मिलने आ रहा हूँ। सोशल रिफॉर्म्स यानी कि सर जो सुधारकार हुए थे, यानी कि अगर ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, देन सरस्वती साहब ने क्या करा, ठीक है, इन सब की वो चर्चा करूंगा जाके। करीबन करीबन आपका पौन घंटे से 1 घंटा क्लास चलने वाला है, 4:30 पर क्लास शुरू हो जाएगा। तो जरूर आइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, क्वेश्चन बनेगा सर, इन विच पार्क चंद्रशेखर आजाद डाइड। तो किस पार्क में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड पार्क में, और उसको आज हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क पे। अब देखो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उनकी उम्र महज 24 साल थी। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जो इस क्लास देख रहे हैं वो भी इसी एज के आसपास के हैं, यानी कि उनकी उम्र बहुत छोटी थी। तो 24 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, और वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहे हमेशा। और आज़ाद साहब यहाँ पर 27 फरवरी को शहीद हो गए 1931 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगली न्यूज आती है, चाइना लॉन्च करता है अपना पहला इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। तो चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन शुरू किया। तो आपको याद होगा सर, हमने भी करा था, तो बोलते हैं हम लोग मॉम। ठीक है, ठीक है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन आपको याद होगा सर, अभी आपका शुरू करा है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं होप के नाम से, यूएई ने। ठीक है, अब समझो जैसे यहाँ पर चाइना हैज लॉन्च Tianwen-1 इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। मतलब इंडिपेंडेंट से शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, स्वतंत्रता से खुद ही कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब इसके पहले एक बार और भी क्योंकि कर चुका है रशिया के सपोर्ट से, जो कि फेल हो गया था। तो अब की बार ये खुद अपने ही सपोर्ट पे सब कुछ कर रहा है, इसलिए हमने कहा गया इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स है। तो देखो जहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना हैड लॉन्च्ड एन ऑर्बिटर डिजाइन destined for a Mars on a Russian rocket in 2011। यानी कि कुल 2011 में ऐसी कोशिश हो चुकी है रशियन रॉकेट की मदद से, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आया है Tianwen-1, इसका मतलब होता है आपका क्वेश्चन टू हेवन, क्वेश्चन टू हेवन। और बेसिकली ये भेजा गया है ये देखने के लिए कि मार्स में क्या लाइफ सस्टेनेबल है, पॉसिबल है क्या, कुछ वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है सर वहाँ पर। अगर थोड़ा जल्दी से समझने की कोशिश करें हम लोग कि चाइना ने जो अपना भेजा था रेड प्लैनेट, यानी जो मार्स पे अपना मिशन भेजा था, ऑर्बिट बेसिकली अपना जो ऑर्बिटर भेजा था 2011 में। आई टोल्ड यू ना कि रशिया के साथ वो ऑटोमेटिक पहले भेज चुका है। तो रॉकेट रशिया का था पर भेजा मार्स का चाइना ने था। तो सर वो ऑर्बिटर का नाम क्या था, वो सर उस ऑर्बिटर का नाम मेरे भाई था यहाँ पर यंग हो। और सर ये था फोबोस ग्रंट बेसिकली मिशन था। तो ये मिशन का नाम था फोबोस ग्रंट, और यंग हो उस ऑर्बिटर का नाम था जो कि भेजा था चाइना ने। आई होप आपको दोनों बातें तो समझ में आ गई होंगी। ओके लेट्स सी सर, देखो एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई आपका होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या रहा है सर, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे, यानी कि सर अपने आप, यानी मतलब कुछ पेमेंट को कुछ सबके पेमेंट रिकरिंग होते हैं कि भाई मोबाइल रिचार्ज होना है सर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट होना है ना, कुछ पेमेंट आपके जो रेगुलर रेगुलर हर मंथ होने हैं, तो उसके सर ऑटो पे फैसिलिटी को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। ऐसा का ईएमआई कटना होता है,
ये सब कुछ आपका यूपीआई में अलाउ करा गया है अभी हाल ही में। तो देखो देखो यहाँ पे आपका डिटेल अगर देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, द न्यू फैसिलिटी विल इनेबल रिकरिंग ई मैंडेट। रिकरिंग ई मैंडेट अगर 2000 रुपए तक का है, अगर 2000 रुपए तक का ई मैंडेट है, लाइक मोबाइल फोन, मोबाइल बिल्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का, ईएमआई का, तो सर वो तो आपका बिना पिन के हो जाएगा। आपने एक बार रिकरिंग पेमेंट पे लगा दिया तो वो हर महीने कटता रहेगा। पर अगर 2000 से ऊपर का करना है तो आपको फिर इंडिविजुअल यहाँ पर पिन डालकर उसको सैंक्शन करना पड़ेगा, तभी वो पेमेंट हो पाएगा। तो 2000 की कीमत तक रिकरिंग पेमेंट, यानी आपको बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया तो हर महीने उतना रुपये कटता चला जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सर इनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भैया इनमें से कौन सा एनपीसीआई का, जी हाँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। सर भीम तो होता है, ठीक है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, सर ये तो सर यूएसएसडी कोड है, सर ये भी होगा। सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, भाई ये भी होगा। लेकिन सर ये जो है ना मोबाइल एडेड, जो आप लोग बेसिकली हम लोग नोट आइडेंटिफायर जो है आपका, ये तो सर आरबीआई लेकर आया था। ये तो बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि जिनकी दृष्टि बाधित होती है, जो कहीं ना कहीं ब्लाइंड है या प्रॉपरली ब्लाइंड नहीं है लेकिन कुछ हद तक सर रोशनी चली गई है, तो उनके लिए बेसिकली मनी आया तो वो छू कर पता कर सकते हैं। तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये लेकर आया था भाई आरबीआई, एनपी से इसको लेकर नहीं आया है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पेपर में जरूर मिलेंगे। एक काम करिएगा, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से आपको जितना ज्ञान मिलता है उसको लीजिए और उसके नोट्स बनाइए और मुझे भेजिए टेलीग्राम के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि सर कि वो नोट्स कितने इफेक्टिव आपने बनाए हैं। या कोई डाउट हो एनपीएस से रिगार्डेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। देखो आपकी अगली न्यूज यहाँ पे निकल कर आती है, ग्रेटा ग्रेटा थुनबर्ग ने मानवता के लिए आपका गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। यानी कि ग्रेटा थनबर्ग ने आपका जीता है आपका गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ये वो मैडम है जिनको प्राइज मिला है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि नाम क्या है इनका, तो ग्रेटा, तो ग्रेटा को क्या मिला है, गुलबेनकियन प्राइज मिला है। तो याद रखो यहाँ पे देखना है पर जी को जी मिला है, जी को जी मिला है, यानी कि इज्जत मिली है। तो जी कौन है, जी है ग्रेटा, तो ग्रेटा को क्या मिला है, सब गुल मिला है। बेसिकली ग्रेटा का गुलबेनकियन है। बेटा ग्रेटा को याद रखो बेसिकली क्रेटा से, क्रेटा मतलब कार हो गई। अगर क्रेटा तुम्हारे घर में आएगी तो तुम क्या होगे सर, तुम खुश हो जाओगे ना, खुश हो जाओगे। तो बेसिकली ग्रेटा से गुल, ठीक है, गुल हो गए। बेसिकली अगर ऐसे समझ लो सर क्रेटा सब गुल हो गए ना, मान लो सर आपके घर में लो क्रेटा आई और सब मान लो क्रेटा गुल हो गई, खो गई, क्रेटा ही पर क्रेटा खो गई, गुल हो गई। तो क्रेटा गुल यानी ग्रेटा गुल, ग्रेटा गुल, गुल बेंकियन। तो इसको हम ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब सवाल ये सब कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो 17 साल की है ये, 17 ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम स्वीडन है, स्वीडन से आती हैं। इनको यहाँ पर ये प्राइज मिलेगा 1 मिलियन यूरो का, जो कि अच्छी खासी रकम होगी। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है उसको क्लाइमेट चेंज के लिए को कैसे कहते हैं ना कि उसको अडेप्ट करना है, उसके लिए इन्होंने एफर्ट्स करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर 2018 में प्रोटेस्ट भी करा था कि भैया एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हम लोग कैसे यहाँ पर जिएंगे। तो उसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड मिला गया है। अवार्ड का आपको पता ही है, ग्रेटा को मिला है गुलबेंकियन प्राइज। चलिए तो चलते चलते जल्दी से आपको मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको और बता के जा रहा हूँ। सर इनको आप जानते होंगे, सर ये कौन है, सर ये है अपने आपका बजाज के कहते हैं ना कि चेयरमैन, बजाज फाइनेंस के चेयरमैन है अपने राहुल बजाज जी। तो अब इनकी उम्र हो गई है तो उन्होंने कहा भैया देखो मैं रिजाइन ले लेता हूँ, और जो मेरा बेटा है ना संजीव बजाज, अब वो यहाँ पर कंपनी संभालेंगे, जो कि अभी वाइस चेयरमैन थे, अब वो संभालेंगे पूरी कंपनी बजाज फाइनेंस की। ठीक, सर ये कौन है, सर ये अपने बने हैं अभी पीसी कांडपाल साहब बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई के कौन है, तो रजनीश कुमार जी हैं, वो तो अलग हो गया। लेकिन पीसी कांडपाल बने हैं एमडी सीईओ ऑफ द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जो आपका एसबीआई का एक विंग हो जाएगा। ये रिप्लेस कर देते हैं पुष्पन पुष्पन महापात्रा जी को, पुष्पन महापात्रा जी को बेसिकली पीसी कांडपाल आया और उन्होंने पुश कर दिया, धक्का दे दिया, किसको दिया, पुष्पन जी को धक्का दिया, भाई तुम जाओ अब हम आ गए हैं। तो पुष्पन जी चले गए और कांडपाल जी यहाँ पर आ चुके हैं। पुष्पन जी कहाँ गए, तो पुष्पन जी गए हैं डायरेक्टर बने हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव के, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव के ये आपका बने हैं डायरेक्टर जनरल, कौन, पुष्पन।
बेसिकली पुश कर दिया है कि तुम जाकर डीजी बन जाओ, तुम जाकर डायरेक्टर बन जाओ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जैसे साहब कि आपका पीसी कांडपाल साहब बने हैं एसबीआई के नए जनरल इंश्योरेंस के हेड, तो वैसे ही आपका नया एमडी और ईओ कौन बना है करूर वैश्य बैंक का। करूर वैश्य बैंक का आपको मैंने बताया है इसी शो में, जो बोलते हैं 5 का पंच में। तो भाई ये रहे आपके कुछ ऑप्शंस। तो भाई एन एस श्रीनाथ हैं, रमेश जी हैं, रोशनी है, या फिर टी एन मनोहरन है। इसका मुझे आप रिप्लाई करोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई चलते चलते आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूँ। फिर शाम को 8 बजे मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा अन अकेडमी पर 26 जुलाई को, और हम लोग बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स की। जी हाँ, जुलाई का करंट अफेयर्स से बात करेंगे। 75 से ऊपर एमसीक्यू लगाने हैं और 2 घंटा क्लास चलनी है। तो सर ये आपका 2 आवर्स की क्लास होगी, और ये अपना होगा ना संडे स्पेशल। हर संडे नहीं होगा, इस संडे का संडे स्पेशल है ये। तो बैंकॉथन की 12 घंटे क्लास है, सुबह से लेकर शाम तक चलेगी। लेकिन मेरी क्लास है जुलाई की आपका 8 से 10, जिसमें आपको जरूर आना है अगर आपको 75 क्वेश्चन अपने मिस आउट नहीं करना है तो। और भाई आज शाम को मिलने वाला हूँ आप लोगों से 4:30 बजे। जी हाँ, कहाँ मिलने वाला हूँ आपसे? मैं मिलने वाला हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर 4:30 बजे। इसका नाम है एग्जामोपीडिया प्लस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लेकर। वैसे तो आज फ्राइडे है और हम लोग आज करते हैं सर एमसीक्यू, पर बेटा हम लोग एमसीक्यू करेंगे कल, यानी हम लोग एमसीक्यू करेंगे का सैटरडे को। और आज थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर, कि भारत में कैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अक्का सोसाइटी की जो थॉट है वो कैसे निकल कर आई, क्या उस समय का कल्चर था, कैसे सती प्रथा को बंद करा गया, क्या थॉट प्रोसेस था उस तुम चीज़ों को। तो हम चर्चा करेंगे इसी क्लास में सबको 4:30 बजे। डू ज्वाइन, और ये लाइव क्लास होने वाली है। तो भाई चलते चलते एक चीज़ और, कि अन अकेडमी पे आप में से बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो करते हो, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग डेडिकेशन देते हो कि क्या आपको लगता है कि सर हाँ सर ने कुछ आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करा, कुछ बेटर करा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप लोग फटाफट चैनल पर जुड़ो, जो लोग नए हो। इस्लामोपीडिया प्लस मेरा चैनल है, उसको फटाफट जुड़ जाओ। और जो भी तक अन अकेडमी मुझसे नहीं जुड़े हो, भाई अन अकेडमी एक लर्निंग ऐप है, जैसे आपका यूट्यूब एक ऐप है, जैसे अन अकेडमी भी एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बैंकिंग डोमेन में मेरा नाम लिखिए हंचित खन्ना, आपको मिलूंगा मैं, मुझे फॉलो कर लीजिए। और आप देख रहे हो सर कि यहाँ पर 3 लाख से ऊपर वॉच मिनट है ओवरऑल, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं सर, इसलिए वॉच मिनट बढ़ रहे हैं। और फॉलोवर्स आप में से बहुत सारे लोग मेरे मेरे बन चुके हैं। सर उसका सब बेनिफिट ये है सर, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो डू फॉलो। अगर नोटिफिकेशन चाहिए कि सर कब कब क्लास होती है, वैसे तो क्लास आपकी अभी होने वाली है 7 बजे, तो ये 7 बजे वाली क्लास में आप सब लोग आ जाओ। क्यों आ जाओ सर? तो हम करेंगे 24 तारीख के बेहतरीन एमसीक्यूज, 20 से ज़्यादा एमसीक्यू कराने वाला हूँ आपको। तो जल्दी सब लोग 7 बजे वाली क्लास में आ जाओ। 11 बजे हम लोग एक और क्लास करेंगे, जहाँ हम पूरे हफ्ते का रिविजन करते हैं अपने जियो और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो जल्दी से जिनके पास ऐप नहीं है अन अकेडमी का, डाउनलोड करो और मुझे मिलो 7 बजे और 11 बजे डेली अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और सब कुछ पता है सर, ये फ्री है, फ्री है, फ्री है। और अगर अच्छी लगे अन अकेडमी की क्लासेस आपको, तो सर आप यहाँ का इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट कैसे मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। मेरा कोड इस्तेमाल करो ड्रीम टू राइज, डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। आप क्लासेस को देखोगे ना, आपको कॉइन्स मिलते हैं, आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। भैया 20% तक डिस्काउंट ले सकते हो अगर 2 काम कर लेते हो, फिर देर किस बात की है। ऐप डाउनलोड करो, 7 बजे वाली क्लास में आओ, लोगों को शेयर करो, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेना। और लेने से पहले मुझसे कंसल्ट जरूर कर लेना। वही ये रहा एग्जामोपीडिया प्लस का लिंक, और कंसल्ट आपको मुझसे सारा सब कुछ यहीं पर करना होगा इस चैनल पर जुड़कर। तो जल्दी से चलो, तो आपको मिलता हूँ मैं अन अकेडमी पे, क्योंकि 7 बजने वाला है। तो जल्दी से आओ, अन अकेडमी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे फैंटास्टिक 25 से ज़्यादा। बाय बाय, टेक केयर।